हाय फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी एक राजा की और उसके 3 पुत्रों की कहानी है। एक बारी एक बहुत ही समृद्ध देश होता है और उसका राजा बहुत ही दयालु होता है। वो अपनी प्रजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, परंतु अब वो बूढ़ा होने लगता है और उसको डर लगता है कि अब उसके राज्य का क्या होगा और उसके 3 पुत्रों में से सबसे ज़्यादा अच्छा काबिल राजा कौन बनेगा जो उसके देश की गद्दी अच्छी संभाले। तो वो अपने मंत्री से सलाह करता है। उसका मंत्री उसे एक अच्छा विचार देता है। अब वो अपने तीनों पुत्रों को कहता है कि बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और इस बीच में मैं तुम्हें एक प्रश्नावली देके जा रहा हूँ, एक क्विज देके जा रहा हूँ। जो उसमें सफल होगा वही राजा बनेगा। मैं तुमको 100 रुपये तीनों को देके जा रहा हूँ। इस 100 रुपये के अंदर तुम्हें अपने 3 महल तुम्हें मिलेंगे। महलों को किसी भी चीज़ से भरना है, रत्ती भर भी जगह खाली ना हो, महल तीनों भर जाएं और उसमें से तुम मुझे 100 रुपये में से कुछ पैसे भी बचा के दो। तीनों राजा के बेटे अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं राजकुमार, और राजा अपनी तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। महीने बाद जब राजा लौट के आता है तो सबसे बड़ा बेटा वो अपने पूरे महल को गोबर से भर देता है और पिता को कहता है, पिताजी मैंने गोबर से भर दिया है, और 10 रुपये उसे वापस करता है। 90 रुपये खर्च कर देता है। बाप कहता है कि राजा कहता है कि तुमने पूरे महल में बदबू कर दी है, तुम राजा बनने काबिल नहीं हो, तुमने सब खराब कर दिया। अब वो दूसरे बेटे के पास जाते हैं और देखते हैं कि दूसरे राजकुमार ने क्या किया। उसने पूरे महल में कूड़ा भर दिया, राज्य का सारा कूड़ा लाके भर दिया। वो फिर परेशान हुए और वो कहते हैं तुमने भी बदबू कचरा भर दिया है, तुम भी राजा भरने काबिल नहीं हो, राजा बनने के तुम काबिल नहीं हो। अब वो तीसरे अपने पुत्र के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उसने पूरे के पूरे महल में सुगंधियाँ फैलाई होती हैं, खुशबुएं और इत्र ही इत्र होता है। और वो अपने पिताजी को जाते ही 90 रुपये वापस करता है। कहता है मैंने 10 रुपये के खर्चे में पूरे महल को इत्र और खुशबुओं से भर दिए। उसके पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम एक सच्चे और अच्छे राजा बनने के काबिल हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आयु का कभी भी लेना देना नहीं है आपकी कौशलता से, आयु का कभी भी लेना देना नहीं है आपकी लाइफ में आपके स्किल से। तो आप अगर ओपन माइंड में हैं, अच्छी सोच लेके चलते हैं, आपका दृष्टिकोण अच्छा है और आप सही रास्ते पे हैं, तो आप हमेशा अच्छे निर्णय लेंगे और आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।